हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी की लाइफस्टाइल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और पूजा भी कर ली है मैंने। और आज है हरचट की पूजा, तो मम्मी वही तैयारी कर रही हैं, पूजा करने जा रही हैं। 10 बजे तक ही है, तो आज सुबह जल्दी से उठ के सारा काम कर लिया है मैंने। और मम्मी भी जा रही हैं पूजा करने, अभी मंदिर में कर रही हैं। इसके बाद करेंगे हरचट की पूजा, आप लोगों को भी दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और मम्मी जो है पूजा कर रही हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ हरचट की पूजा कैसे होती है। ये पूजा 2 दिन हुई थी, एक कल हुई थी और एक आज है। तो मम्मी मेरी आज ही कर रही हैं और आज सुबह 10 बजे तक ही पूजा थी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रही हैं। अभी 10 बजे तक की पूजा हो जाएगी उनकी। तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ कैसे होती है हरचट की पूजा। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को। मम्मी ने जो है उसको बना लिया था, जो उसमें बनाया जाता है वो पुतला, क्योंकि आज है संडे, इस वजह से उन्होंने कल ही बना लिया था। और अभी उसको सजाएंगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। और मैंने भी पूजा अपनी कर ली है जल्दी से नहा के, और अभी यहाँ पे आके बैठ गए थे। तो ये देखिए मम्मी मंदिर में कर रही हैं पूजा, अभी करेंगी हरचट वाली पूजा। तो जल्दी से मंदिर में कर ली हैं और हम भी कर चुके हैं, मंदिर से होके आए हैं। और पापा कर रहे हैं पूजा और ये मम्मी यहाँ पे कर चुकी हैं मंदिर में, अभी करने जा रही हैं अंदर। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे हमारे यहाँ हरचट की पूजा कैसे होती है। तो मम्मी मांग रही हैं काजल, उनको दे देते हैं। कोई आया, मिनी भोग रही है, ये है काजल, इसी से मम्मी सजाएंगी। या कितना चिल्ला रही टुक टुक। तो ये रहा काजल, मम्मी ने मांगा था, उनको दे देते हैं। और यहीं करेंगी इस वाले रूम में, यहाँ पे मैंने सफाई की थी जो है कल, तो यहीं पे करेंगी मम्मी आज पूजा। तो आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। ये देखिए यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, अभी मम्मी करेंगी पूजा यहाँ पे। और ये मम्मी ने बनाया है, ये जो बनाया जाता है पुतला, तो इसको ऐसे मम्मी ने कल ही बना लिया था, क्योंकि आज है संडे, इस वजह से। तो अभी काजल लगाना बाकी है और मेकअप करेंगी, तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये है काजल, तो अभी करेंगी मम्मी पूजा। तो ये मम्मी हमारी भून रही हैं गेहूँ, इसी का प्रसाद बनेगा। तो इसको धीमी आंच पर भून रही हैं, अभी इसका प्रसाद बनेगा। और ये मेरी मम्मी। तो अभी हम कर रहे हैं चावल साफ़ और मम्मी जो है गेहूँ भून रही हैं। तो फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जो है पूजा 10 बजे तक ही है और जल्दी पूजा करनी है। तो ये मेरा साफ़ हो गया, अभी कर लेते हैं ये साफ़। महुआ, इसका भी प्रसाद बनेगा। तो इसमें ये जो निकला है इसको साफ़ करना है। तो अब कर रही हैं मम्मी पूजा, पत्ते लगा रही हैं, इसी में प्रसाद रखेंगी। अब मम्मी कर रही हैं श्रृंगार, काजल लगा रही हैं। और सब कुछ मम्मी पहले ही बना चुकी थी, ये लिपस्टिक वगैरह लगा चुकी थी, हमने सूट नहीं किया था क्योंकि कल की थी मम्मी, आज है संडे। तो अभी जो जो कर रही हैं वो दिखाते हैं।
इसमें डाल रही हैं मम्मी चना, गेहूँ, और इसको रख रही हैं। ये खाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें यही प्रसाद बनता है। और मेरी मम्मी जो है साड़ी नहीं पहनती किसी भी पूजा में। मम्मी साड़ी काहे नहीं पहनती हो? इनको साड़ी पहनने में आलस आता है। ये सारी पूजा कर लेती है मैक्सी पहन के। आज के दिन तो पहन लेती। मेरी मम्मी ऐसी ही है, कभी साड़ी नहीं पहनती, सिर्फ करवा चौथ में पहनती। जो भी पूजा होती है सारी पूजा ऐसे ही कर लेती मैक्सी पहन के। तो मम्मी पढ़ने जा रही हैं कहानी, तो आप लोग भी सुनिएगा। और 1 बजे से मंदिर में अथवा किसी एक घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करें। यह खोदकर सगरी बना ले, फिर इसकी पूजा करके अपनी पूजन सामग्री से सगरी की पूजा करें। इसके बाद कोई महिला हरछठी व्रत कथा पढ़कर सुनाए तथा शेष सभी महिलाएं शांतिपूर्वक कथा सुने। हरछठी व्रत कथा यह कथा अच्छी कहानी में है। वो कहानी इसी पुस्तक में दी गई है। कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना चाहिए और पूजन के लिए मंगाए गए खिलौने बच्चों को बांट देने चाहिए। इस मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद पराठा, चावल और 6 प्रकार की भाजी को पकाकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, ब्राह्मण, बालक, हिंसाओं के लिए हिस्सा भी निकालना चाहिए। सूर्यास्त के पहले व्रत का पारण करके घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हरछठी के व्रत को कहीं कहीं कमर छठ का व्रत अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। इसलिए पाठकों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हरछठी के व्रत का महत्व। हरछठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान स्वस्थ एवं संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों को धरती माता का आशीर्वाद। हरछठी देवी परम दयालु हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। ये व्रत कथा कहानी अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। इसके बाद राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के बाहर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि जैसे कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के लिए विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, राजा तुम अपने एकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग को आश्चर्य होता है और सभी दुखी
हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैंने अपने बेटे के बेटे पोते को अभी 2 माह कहा है कि बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी बात की पूरी बात हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और वे पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में ही यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हरछठी का व्रत होता है। राजा एक बेटे की बहू हरछठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है। वो कभी आज के दिन जबकि माता अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को यहीं पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई काम बहाना बना दूंगा। विचार कर राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती हैं। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास ही छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी आज तो हरछठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जोते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी में भिजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुँचती है तो सभी महिलाएं छठी पूजा करने को तैयार रहती हैं, तैयार कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपने माँ को सच देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य ही होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद सभी मिलकर हरछठी की देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पालन कर कहारों के साथ वापस आ जाती है। रास्ते में वह कहारों से कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर को बनवाए हैं उनके उसी तरफ से लेकर चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर घर जाऊंगी। कहारों को असमंजन होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर से ले जाते हैं। लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हरछठी माँ की कृपा से ही हुआ। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्राप्त का नतीजा है। राजा कहता है कि इस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजनों के घरों में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य को में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हरछठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हरछठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में भी सदैव खुशियाँ बनी रहें। कहानी हो गई समाप्त। अब करेंगी मम्मी आरती और टाइम हो गया है बहुत, 10 बजने वाले हैं। तो इसमें 6 कहानी पढ़ी जाती है। हमने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड की है और बाकी नहीं रिकॉर्ड की है। मम्मी ने वो भी पढ़ी है। तो अभी करने जा रही हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति गरिया, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम में
पूजा हो गई और आरती भी हो गई है, मम्मी कर चुकी हैं। तो पूजा हमारी हो गई, अब मिलेगा प्रसाद। तो अब ये मेरा प्रसाद मिल गया। और ये देखिए चींटी कितनी आ जाती हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से खोद देती हैं। आज फिर से आ गई और बहुत सारी चींटियाँ हो गई। उस दिन हमने साफ़ किया था, ये देखिए कितनी चींटियाँ पूरे में आ गई, पता नहीं कहाँ से निकल आती हैं। तो चलिए प्रसाद खा लेते हैं हम अपना। तो ये मेरा प्रसाद मिल गया और पूजा भी हो गई है, तो अभी खा लेते हैं प्रसाद। और ये वाला प्रसाद खाने में अच्छा लगता है, जो पत्ते में होता है। प्रसाद तो हमने खा लिया और अभी बना रहे हैं चाय, क्योंकि सुबह से हमने अभी चाय नहीं पी थी और 10 भी बज गया है। ये हमारी बन रही है चाय इंडक्शन में। और अभी इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।